श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति के उपाय को, कर्म को श्राद्ध कहते हैं। और तर्पण, तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। जिस प्रकार भूखा एवं प्यासा व्यक्ति जलपान एवं स्वादिष्ट भोजन पाकर तृप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पितरों या ऋषियों को तिल, यव एवं तंडुल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। हमारे वेदों में श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा गया है। यह श्राद्ध तर्पण हमारे दिवंगत माता पिता, पूर्वजों, ऋषियों, आचार्यों एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव है। क्यों की जाती है पितृपूजा? सज्जनों, पृथ्वी पर जन्म माता पिता ने दिया, हमारे संस्कार हमें दिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, नौकरी लगी, करियर सेटल हुआ, शादी की और हम अपना जीवन एक सुव्यवस्थित समृद्ध जीवन जी रहे हैं। उनकी कृपा से, उन पितरों की कृपा से आज धन, समृद्धि, लोक, ऐश्वर्य, यश आदि हमें प्राप्त है। इसलिए उनके प्रति कुछ तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको अपना ग्रेटिट्यूड पे करें, श्रद्धा से अपना धन्यवाद समर्पित करें। पितरों को श्राद्ध कर्म के द्वारा हमारा धन्यवाद पहुंचता है, जिससे उनको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए श्राद्ध किए जाते हैं। कहा जाता है पितृ पक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पितृऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण ने गीता में बताया है। जब तक आत्मा परमात्मा से संयोग नहीं कर लेती, तब तक वो भिन्न भिन्न योनियों में भटकती रहती है। पाप कर्म के प्रभाव से अनेक योनियों में उसको कष्ट मिलता है और उसकी वजह से उसको सद्गति नहीं मिलती। और हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से, तर्पण से उनको संतुष्टि मिलती है। पितृदोष क्या है? क्यों होते हैं पितृदोष? मित्रों, हमारे जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत पूरे जीवन भर जाने अनजाने में न जाने हमसे कितने पाप कर्म हो जाते हैं, जिनका हम कोई हिसाब नहीं रखते। मन, वचन और कर्म से हम दूसरों को कितना कष्ट देते हैं। कभी कभी हमने कटु वचन करके, गाली गलौज करके दूसरों को दुखी किया, दूसरों को अपमानित किया और दूसरों के कार्यों में रुकावटें पहुंचाई और यहाँ तक कि मार पिटाई की और हिंसा भी की। वो सब पाप कर्म हमारे अकाउंट में सेव होते गए। भाई भाइयों में लड़ाई हुई, बंटवारे की लड़ाई हुई, एक भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति हड़प ली, दूसरे के धन पर अधिकार कर लिया, आपने किसी को का धन धोखे से छीन लिया। ये सब पाप कर्म आपके खाते में पहुंचते हैं और कई बार अगले जन्म में आप घोड़ा, गधा, बैल बन करके, भैंसा बन करके उसका ऋण चुकाते हो, बोझ ढो करके। और कई बार उसके बाद भी उन जघन्य अपराधों की जब निवृत्ति नहीं होती तो प्रेत योनियों में जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगे बिना कर्म का नाश नहीं होता। भगवान ने कहा है, मरने के बाद व्यक्ति की 3 गतियां होती हैं, ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। वेद में उल्लिखित नियमों का पालन करने वाले की ऊर्ध्व गति होती है।
वो ऊपर को जाता है। जिसने सत्कर्म किए, दूसरों का भला किया, मानव मात्र का कल्याण किया, जप तप करके परमात्मा को खुश किया, पितरों का तर्पण किया, वो स्वर्ग आदि लोकों में ऐश्वर्य भोगते हैं और अंत में मोक्ष पाते हैं। और जिन्होंने उन वेद के वचनों को पालन नहीं किया, वेद विरुद्ध आचरण किया, दूसरे को पीड़ा दी, दूसरे का धन छीना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाई, वो लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। और राजसी प्रवृत्ति वाले लोग स्थिर गति से धर्म कर्म करते हुए बार बार अच्छी योनियों में जन्म लेके मुक्त होते हैं। वेद के अनुसार जीवन में 5 प्रकार के यज्ञ बनाए गए हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और 5वां पितृयज्ञ। इन सब में पितृयज्ञ जो है उसको श्राद्ध कर्म कहा गया है। पितरों के निमित्त जो किया जाए उसी को पितृयज्ञ कहा गया है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पहले हम पितृ पूजन जरूर करते हैं। हमारे घर में जो भी शुभ कर्म होते हैं, नामकरण, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश और शादी, बड़े अच्छे महोत्सवों में यद्य कि कोई बड़ी यज्ञ भी हो तो हम नांदी श्राद्ध करते हैं पितरों के निमित्त। इससे हमारे पितरों को अनेक अनेक पाप योनियों से मुक्ति मिलती है। वो सत योनियों में जाते हैं और वो प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कब किया जाए श्राद्ध? सज्जनों, श्राद्ध में पितरों को ये 16 दिन समर्पित किए गए हैं जो ब्रह्मा जी ने। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, आश्विन कृष्ण पक्ष, और फिर प्रतिपदा से लेके 15वीं तिथि अमावस्या तक चलता है। इन 16 दिनों के समय को महालय या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यता है कि प्रत्येक की मृत्यु 16 तिथियों में ही हो सकती है, अमावस्या तक, प्रतिपदा से अमावस्या तक, और एक तिथि बचती है पूर्णिमा। इसलिए इन अवधियों में मरे हुए लोगों के लिए उन 16 दिन निर्धारित किया गया। जो जिस दिन मरा है उस दिन उसका श्राद्ध किया जाए, और जिसको नहीं पता हो वो फिर अष्टमी, नवमी और अमावस्या के दिन कभी भी कर सकते हैं। और इस अवधि में हम अपने पितरों को इस श्रद्धा से अपने भाव पहुंचाते हैं, संवेदना पहुंचाते हैं और उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो वास्तव में इससे सद्गति पाके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सज्जनों, व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो वह सर्वप्रथम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति और गति के अनुसार ही वह भिन्न भिन्न लोक में विचरण करता है, और अंत में अपनी गति के अनुसार पुनः गर्भ धारण करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर के पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन, धान्य प्रदान करते हैं। और इसके विपरीत अगर पितर असंतुष्ट हो जाएं, हमारा मार्ग रोकते हैं, हमें हर कर्म में कठिनाई होती है, आगे बढ़ने में परेशानी, काम बनता बनता रुक जाता है, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, संतान होती है तो अपाहिज होती है, हम जीवन में दुखी रहते हैं, और रोग घर से निकलने का नाम नहीं लेते। घर में सब कुछ है लेकिन कलह नाम नहीं लेता रुकने का, एक एक के वचनों को लोग बर्दाश्त नहीं करते, कलह का वातावरण रहता है, लगता है हम तो जीवन में नरक ही झेल रहे हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण कहे गए हैं। कूर्म पुराण में कहा गया है, जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित्त होकर के श्रद्धा से श्राद्ध करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर के पुनः संसार चक्र में नहीं आता। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता की दीर्घायु, संतान, यश, विद्या, सुख, राज्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। हर गृहस्थ को द्रव्य से देवताओं को, कव्य से पितरों को, अन्न से अपने बंधु बांधवों को, अतिथियों को, भिखारियों को भिक्षा दे करके संतुष्ट करना चाहिए। इससे व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसीलिए पितरों के द्वारा जाने अनजाने में किए गए भूल पाप कर्मों को मिटाने के लिए, उनको सद्गति प्रदान करने के लिए हमने श्राद्ध किया और करना चाहिए। आप इन पितृपक्ष में जो श्राद्ध करते हैं, पितरों के निमित्त जो भी दान करते हैं या पितरों के निमित्त जो भी शुभ कर्म करते हैं, उसका अक्षय पुण्य पितरों को मिलता है। साधारण दिनों से श्राद्ध के दिनों में किए गए कर्म का 1000 गुना फल ज़्यादा है। इसीलिए पितृदेवाय विद्महे अर्यमन देवाय विद्महे पितृदेवाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ओम अर्यमन तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। पितरों में अर्यमा को श्रेष्ठ माना गया है। अर्यमा पितरों के देवता हैं। अर्यमा को प्रणाम करके आप प्रार्थना करें, हे पिता, हे पितामह दादाजी, हे बूढ़े पितामह, हे दादी नानी नाना जी, आप जितने भी मेरे से बड़े स्कूल से गए हैं, आप लोगों को हम अमृत रूपी ये जल अर्पित करते हैं। इससे आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपके पाप कर्मों का नाश हो। कई बार आपके घर में पितृदोष होने का ये भी कारण है सज्जनों, कोई बच्चा गर्भ में ही मर गया, मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया। आजकल लोग संतान की चाह में, पुत्र की इच्छा में कन्या गर्भ को मिटा देते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। या कोई आपके पितरों में सदगति को प्राप्त नहीं हुआ, घर से निकल गया, उसका दाह संस्कार नहीं हुआ, या एक पितर ने दूसरे पितर को खूब सताया, तो दूसरे की आत्मा भटकती है, अशांत होती है, तो उन लोगों को कष्ट देती है। इसलिए इस तरह किए गए पितृकर्म से सबको सदगति और मुक्ति प्राप्त होती है। अग्नि को प्रार्थना करते हैं हम, हे अग्निदेव, हमारे श्रेष्ठ सनातन यज्ञ को संपन्न करने वाले पितरों ने जैसे देह के अंत में श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले स्वर्ग को प्राप्त किया है, वैसे ही यज्ञों में इन ऋचाओं के पाठ करते हुए, समस्त साधनों से यज्ञ करते हुए हम भी उसी ऐश्वर्यवान स्वर्ग को प्राप्त करें और हमारे पितरों को इसका पुण्य मिले, उनकी प्रेत योनियों से मुक्ति हो और वो शुभ योनियों को प्राप्त हो। यही बस श्राद्ध का सार है जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद, नमस्कार।